वो रखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मेरे साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष सुरेश दत्ता जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जयराम जी, हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और इस वक्त इनके पास बहुत ही दायित्व है, पवन बख्शी जी, और जिला सचिव भी हैं। हमारे आज का जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का एक ही मकसद है कि आने वाले समय में हम 2024 की इलेक्शन की जो तैयारी है वो आज से ही शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 30 मई से हमारा 30 जून तक ये हमारा 1 महीना जो है वो लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और इसमें बहुत से स्थानों पर हमने रीच आउट की है, चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन था, चाहे वो हमारा गरीब कल्याण वो था, जितने भी हमारे ये सम्मेलन हुए और खासकर कार्यकर्ताओं के घर तक जाना। और एक बार फिर से मोदी जी को हमने प्राइम मिनिस्टर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो अभी भी जो कमियां जिन कानूनों में रह गई हैं वो हम एक ऐसे भारत को देखना चाहते हैं जो मोदी जी ने 2047 का जो भारत की जो परिकल्पना उनके मन में है उसके बारे में आज हम ये बात करना चाहते हैं कि मोदी जी के टाइम में हमने क्या क्या हमें मिला है। मैं उसकी भूमिका में एक ही चीज़ रखूँगा कि मोदी जी एक बड़े गरीब परिवार से थे और उन्होंने मन में एक संकल्प लिया था कि मैं इस भारत को, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको मूल रूप से हमारे पूरे भारत में उसको स्थापित करना। उज्ज्वला योजना आपने देखा होगा, बड़े ही हमारे लिए गर्व की बात है कि 8.5 करोड़ लोगों ने पहले जो सब्सिडी लेते थे वो सरेंडर कर दी एक अपील पर। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि ऐसा नेता जब कोई बड़ी बात कहता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको नेता कहते हैं। कोई चीज़ थोपड़ी किसी पर वो नहीं होती है और उससे गरीब लोगों को जो है वो आपने देखा होगा कि फ्री में सिलेंडर मिले, फ्री में गैस मिली और जो मिलती भी है गरीबों को वो सब्सिडाइज मिलती है। हर एक आदमी को 5.5 लाख का जो गोल्डन कार्ड मिला है, स्वास्थ्य बीमा योजना मिला है, वो हज़ारों लोगों ने, मैं ये कहता हूँ कि जम्मू में ही लाखों लोगों ने, जम्मू कश्मीर में पूरे लाखों लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। पॉलिटिक्स में आके एक चीज़ की बड़ी चिंता होती थी, हर वक्त होती, हर समय होती थी, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते थे तो लोगों की मजबूरी होती थी, मेरा बच्चा बीमार है, इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, हम कैसे वो, तो एक रेड क्रॉस का फंड होता था, हम डीसी को लिखते थे, 10,000 वो देता था, कहीं से हम करते थे, किसी कलेक्शन करते थे, फिर मैसेज करते थे लोगों को कि भाई थोड़ी थोड़ी मदद करो, इसकी बच्चे का काम हो जाएगा, बच्चे का पेसमेकर पड़ना है, बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन है, बच्चे का आंखों का ऑपरेशन है, किसी का, और बड़े गरीब लोग जो है वो लाइलाज मरते थे। आज हमें इस चीज़ की खुशी है कि जब हम जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं, कहते हैं मोदी हमारे लिए भगवान आया है। मुझे कल ही हमने एक प्रोग्राम रखा था, लाभार्थी से मैं किट ले रही हूँ, मुझे अनाज भी फ्री में मिल रहा है, मुझे 6,000 रुपया जो किसान निधि है वो भी मिल रही है। तो वो अपनी लैंग्वेज में हंसते हंसते एक चीज़ बात कह रही थी कि और हमने क्या मोदी जी से मौत मांगनी है, ये उसने अपनी जुबान से कहा, हमने उसको नहीं कहा, कोई डिक्टेट नहीं कराया। वो कहती है कि जो कुछ दिया है मोदी जी ने, बहुत कुछ दिया हमें। 2 सीटें हो गई हैं, 8 मेडिकल कॉलेज नए बन गए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हेल्थ का, मैं ये कहता हूँ कि एक क्रांतिकारी जो आंदोलन समझो ये, क्योंकि मोदी जो है वो भगवान की तरह आए हैं। गर्भ योजना के तहत हमें 49,000
घरों को जो घर जो मिले हैं उनकी मंजूरी मिली है, कुछ तो बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। पास भी ज़मीन नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए ज़मीन भी दी जाएगी, स्टेट लैंड दी जाएगी और उनको मकान के पैसे भी दिए जाएंगे। वो लगे हैं कुछ डिले जो है उसके कारण बहुत हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है बड़ा टफ है। कहीं पर कंडी एरिया ऐसा है कि जहाँ पानी नहीं निकल रहा है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बहुत से इलाकों में पानी का काम हो चुका है। और जो मोदी जी का मिशन है कि हर घर में नल और हर नल में जल, वो जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। लाभ है वो हर किसान को मिला है। उससे आपने देखा होगा जब भी फसल के दिनों आते थे तो बेचारे किसान जो है कहीं पर किसी से उधार लेते थे, कहीं पर वो कर्जदार हो जाते थे। उनके ऊपर जो ख़त्म हो गया है, पर्यटकों का आगमन हुआ है। आपने देखा होगा जो हमारा ये जो विकास हो रहा है इससे और भी जो है उसकी संभावनाएं जो है और बहुत प्रबल हो जाएंगी। का हो रहा है बाबा सिद्ध गौरी का, हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पर एम्स बन रहा है। और मैं अपने बारे में यही कहूँ, सिर्फ विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ मैं कि यहाँ पर हमने 360 किलोमीटर सड़क जो है वो बनवाई है। और वो भी वो सड़क जो पहले वाली नहीं, तो डबल रोड जहाँ पर 2 गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं। और 14,000 किलोमीटर हमारी स्टेट में जो है वो सड़क बनी है। लोग दरबार साहब में मत्था टेकेंगे और हमारा रिलीजियस टूरिज़्म जो है वो भी बढ़ेगा। और आने जाने की सुविधा जो है वो 2 साल के बाद आपको बड़ी अलग सी दुनिया लगेगी। दिल्ली में जाना है तो 4 घंटे में, जो हम 4-4 घंटे तो वेटिंग में बैठ जाते थे कभी ट्रेनों के चक्कर में, तो सीधे लोग जाएंगे। रिटर्न में भी देता है। और जम्मू कश्मीर के 4500 यूथ क्लब बनाए गए हैं जिनमें 20,000 से भी अधिक पदों के लिए आवेदन 10,831 रोजगार मिला है कि हम भी इसमें आ सकते हैं। बॉर्डर का आरक्षण मिलने से देखा होगा पहले हमारे कितनी स्कीमें लागू हुई हैं और उनके लिए विशेषकर पहले होता था, हम देखते थे 1 साल में कहीं अच्छा जी 2 स्कूटियाँ आ गई, 2-3 आ गई। आज आपने देखा कि अभी जो उनका कार्यक्रम था सरकारी कार्य के लिए और इतनी स्कीमें उनके लिए, लोन जो है उनमें भी इंटरेस्ट कम है, अमेंडमेंट लागू करो। लेकिन आज पूरा का पूरा जो बजट है 10 करोड़ रुपया एक डीडीसी के पास होता है और हर डीडीसी जो है वो अपने अपने एरिए में काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी करोड़ रुपया जो है 1 महीने का जो है वो GST आया है, वो सक्षम है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी पार्टियाँ, जितने भी दल मोदी जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उतनी ही जनता में उतना ही हम फील्ड में जा रहे हैं, हमें वो फीडबैक मिल रही है। लोग ये कहते हैं कि मोदी जी को हर हालत में हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं 2024 में। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे मोदी को जिताने के लिए, क्योंकि ऐसा देश, ऐसा ताकतवर देश हमें दिया है मोदी जी ने कि जिसके पास आज जो दुनिया को हथियार भी दे रहा है, दुनिया की मदद कर रहा है। कोविड में आप देखो, हमारे बड़े दूर की बात छोड़िए, हमारे गांव में भी ऐसा होता था। ये तो उनको बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ती थी, उनको इज्जत दी है, संभाल दी है। वो हाथ नहीं लगा रहा, वो उसकी सोच को हाथ लगा रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और हमें खासकर हम जो इस देश के वासी हैं, जो नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, हमने उनका डट के मुकाबला करना है और उनको धराशायी करना है। एक बार फिर से हमने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं ताकि जो विकास की गति है उसमें ब्रेक ना आ जाए। क्योंकि हमें आज भी उस चीज़ को पश्चाताप होता है कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतनी अच्छी गति जो है वो चलाई थी अर्थव्यवस्था के लिए, वही देश था हमारा जिसका सोना गिरवी रख के चंद्रशेखर के टाइम में तो हमारे देश को चलाया था। और जो है
वो हम एक बम्पर जीत के साथ जीत के आएंगे। पहले से भी 50 सीटें बढ़ के आएंगी मोदी जी की, ये हम दावा करते हैं। मुझे इतना ही कहना है, उन्हें आके हमारी बात सुनी और ये लोगों तक जाएगी, और हम कल से हमारा जो है वो मिशन वो में ले जाएंगे। और ये 21 को युवा दिवस भी है, वो भी मनाएंगे। 23 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है वो बलिदान दिवस है, वो भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, वो भी